गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहला हम लोग की आज के टॉपिक है हाउ टू एनालाइज दी बीम्स एंड फ्रेम्स बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। दैट इज आज के जो मेथड में सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो आज के टॉपिक का नाम है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखिए, जनरली जितने भी डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको सेकेंड यूनिट में। लेकिन फिलहाल स्लोप बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वी कैन एनालाइज द वेरियस इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जितने भी इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है वो हम लोग एनालाइज करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वी नीड टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग की डायरेक्टली एनालिसिस हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जैसे कोई भी हम लोग की डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है तो वो हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, आसानी से वो सॉल्व हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एंड दोस थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर, पहला तो हो गया समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या है मैं पहले बताऊंगा। एक हो गया आपका होगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0। ये जितने भी पहले ये आप लोग देख पा रहे हैं कि दी वेरियस इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। इन तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली एनालाइज दी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बट नॉट इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। लेकिन इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। तो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज दी इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है इट वाज founded by G.A. मनी। इन्होंने फाइंड आउट किया था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को 1915 में। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को इन्होंने फाइंड आउट किया था 1915 में। उसके बाद ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है इसके इक्वेशन क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो फाइंड आउट किए थे जी एम ने 1915 में। इसके फॉर्मूला क्या है, मोमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई आई बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस ऑफ 3 आर प्लस माइनस ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। इसका नाम है फिक्स्ड एंड। देखिए, मोमेंट एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट बोथ आर डिफरेंट। ये हो गया आप लोगों का मोमेंट और ये हो गया आप लोगों का फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो एनालाइज करने से पहले कोई भी मेंबर्स, जैसे हम लोगों का कोई भी एक डायग्राम है, जैसे ये आप लोगों का एक बीम हो गया,
ये आप लोगों का एक बीम हो गया, लेकिन ये जो बीम है ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पैन कितने हैं। देखिए स्पैन किसको बोला जाता है, एक सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट को हम लोग स्पैन बोलते हैं। जैसे ये हो गया आप लोगों का एक स्पैन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्पैन। सो नंबर ऑफ स्पैन इसमें कितना है, 2 है। एंड दिस बीम इज ए वन टाइप ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग एनालिसिस किससे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। लेकिन इस बीम को हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इस बीम को एनालाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे है ये बीम हो गया आप लोगों का मोमेंट, ये मोमेंट हो गया। फाइनली क्या करना है, ए बी एंड सी, ये जो बीम है इसमें ए बी सी है नोट पॉइंट्स। तो मोमेंट क्या क्या चीज, देखिए कोई भी बीम में जैसे पहला स्पैन हो गया हम लोग पहला स्पैन हो गया, और फिर बी से ये हो गया आप लोग का ए से बी। सो ए से बी जब हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो ये हो गया मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, और बी से ए हम लोग जब मोमेंट निकालेंगे उसका नाम होगा बी टू ए। लेकिन ये जो मोमेंट है ये फाइनल मोमेंट है जो कि इस डायग्राम में होगा। लेकिन इस डायग्राम में फाइनल मोमेंट निकालने के लिए उससे पहले हम लोगों को निकालना है व्हाट आर द वेरियस फिक्स्ड एंड मोमेंट, क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग के फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। तो वेरियस फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या क्या है, तो करना यही है। जैसे ये हम लोग का बीम हो गया, इस बीम को हम लोग दो जितने भी स्पैन है उतने इस हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें 2 स्पैन हो गया आप लोगों का, एक स्पैन है दूसरा स्पैन है, और पहला स्पैन ए टू बी, दूसरा स्पैन हो जाएगा आप लोगों का बी टू सी। तो स्पैन को डिवाइड करना होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोगों की फाइनल मोमेंट्स निकलेगा, मैं दिखाऊंगा कैसे फाइनल मोमेंट्स निकलता है। और आवर एम इज ओनली टू फाइंड आउट फाइनल मोमेंट, आवर एम इज ओनली टू फाइंड आउट फाइनल मोमेंट। एंड ये जो फाइनल मोमेंट है ये इस बीम में यूज होगा, ये वाला जो बीम है इसमें यूजेस होगा। लेकिन फाइनल मोमेंट निकालने के लिए फिक्स्ड मोमेंट ना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड मोमेंट कैसे निकालेंगे, जो बीम है जितने भी नंबर ऑफ स्पैन है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे एक पहला स्पैन दूसरा स्पैन, और ये चीज आप ध्यान रखना, फिक्स का मतलब है दोनों तरफ हम लोगों को फिक्स सपोर्ट लगानी है। ये हो गया दोनों तरफ हम लोगों ने फिक्स लगा लिया। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे फिक्स ना हो तो यहाँ पे भी लगाना होगा हम लोग को। तो इसका मतलब यही है कि फिक्स्ड मोमेंट में सपोर्ट को, जो भी सपोर्ट है उसको देखना नहीं है, सीधा हम लोग को दोनों तरफ फिक्स लगानी है। तो ये हो गया आप लोगों का स्पैन नंबर 1, ये हो गया हम लोग की स्पैन नंबर 2, और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है। तो इन दोनों में जो भी मोमेंट निकलेगा इसका नाम होगा फिक्स्ड मोमेंट। तो फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का मतलब यही है ए से बी तक हम लोग फिक्स्ड मोमेंट निकाल रहे हैं। उसके बाद इसी बीम में 2 मोमेंट आएगा, फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए। उसके बाद सेकेंड नंबर स्पैन में होगा फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम बी टू सी एंड फिक्स्ड मोमेंट फ्रॉम सी टू बी। उसके बाद मैं आप दिखाऊंगा, ये हम लोग की मेन फॉर्मूला है हो गया आप लोग का ये, और इस फॉर्मूला में 2EI/L, L क्या है, लेंथ है। जैसे ये हो गया यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक 2L है। तो ये डिफरेंट लेंथ हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ द मेंबर्स। थीटा ए एंड थीटा बी का मतलब है स्लोप एट ए पॉइंट एंड स्लोप एट बी पॉइंट। ठीक है, ये इसका मतलब यही है कि स्लोप हो गया। थीटा का मतलब है स्लोप, कोई भी बीम पे स्लोप कितना बन रहा है, कौन सा पॉइंट में, जैसे ये ए पॉइंट में स्लोप है, ये बी पॉइंट में स्लोप है। आर का मतलब है R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल, डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया हम लोग के R इज इक्वल टू थीटा बाई एल। लेकिन ये जो R की फॉर्मूला है, ये जो 3R जो इस फॉर्मूला में -3R यूज हो रहे हैं, ये कब काम में आएगा, जब कोई भी न्यूमेरिकल पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट आएगा टॉपिक। जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन में बहुत सारा बीम्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन
जरूरी नहीं है कि हर एक बीम में सिंकिंग ऑफ सपोर्ट रहे। तो पहले मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, नॉर्मल न्यूमेरिकल जिसमें सिंकिंग ऑफ सपोर्ट नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा कि सिंकिंग किसको बोला जाता है, और जो भी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के न्यूमेरिकल है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और जब सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के न्यूमेरिकल्स आएगा उसी में आर का वैल्यू यूज होगा, मतलब डेल्टा बाय एल। और अगर ये चीज़ ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के बारे में दिया गया नहीं है तो ये 3R के जो वैल्यू होगा ना वो डायरेक्टली 0 होगा। मतलब हम लोग की फॉर्मूला 2θ प्लस थीटा बी में ही क्लोज हो जाएगा और -3R की वैल्यू 0 हो जाएगा अगर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट नहीं है तो। और अगर न्यूमेरिकल में द सपोर्ट सिंक्स बाय 10 mm, द सपोर्ट सिंक्स बाय 20 mm आएगा तो उसमें R की वैल्यू यूज करना है, मतलब -3R यूज में आएगा। बस यही बोलना था। मोमेंट, फाइनल मोमेंट ट्वाइस ऑफ EI बाय L, ठीक है। जो EI है, E का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट, स्लोप एट A, स्लोप एट B, 3R, R का मतलब है डेल्टा बाय L। R comes into play when sinking of support takes place and fixed end moment from A to B। फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये टॉपिक जरूरी है कि हमेशा ये फिक्स्ड एंड मोमेंट रहे। हर एक फाइनल मोमेंट जितने भी निकालेंगे उसमें फिक्स्ड एंड मोमेंट हर एक के टर्म्स में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी क्या है तो बहुत सारा फिक्स्ड एंड मोमेंट के बारे में पढ़ना होगा। और एक चीज़ याद रखना है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट जो भी होगा इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है बेस्ड अपॉन दी वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग्स। देखिए ये बीम है, इस पे मैंने कोई भी लोडिंग दिखाया नहीं है अभी तक। लेकिन अगर मैं, जैसे आप लोगों को पता होगा एक चीज़ कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लोड विच वी कैन अप्लाई। एक हो गया आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड क्या क्या है। एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दूसरा हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये 3 टाइप ऑफ लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। और ये जब तीनों लोड इस बीम के ऊपर आएगा तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की जो भी फॉर्मूला बनेगा डिफरेंट फॉर्मूला बनेगा। और ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट के, फिक्स्ड एंड मोमेंट मतलब दोनों तरफ फिक्स्ड और मोमेंट निकालनी है, तो इसके जो भी फॉर्मूला होगा बेस्ड अपॉन द वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग्स उसको हम लोगों को बाय हार्ट करना है, याद करना है। क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन यूज करने के लिए ये इसके बारे में, जैसे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट्स के फॉर्मूला पता है, जैसे बेंडिंग मोमेंट्स का क्या क्या फॉर्मूला है, मैं एक शॉर्टली आपको अभी ब्रीफ दूंगा बेंडिंग मोमेंट्स के क्या क्या फॉर्मूला है। आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ के रखे हो वेरियस फॉर्मूला फॉर बेंडिंग मोमेंट। जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, तो ये जो इसकी बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एट द सेंटर बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट इज इक्वल टू WL/4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL²/8। ये जितने भी बेंडिंग मोमेंट्स की मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। वेरियस बेंडिंग मोमेंट्स, ये जितने भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप में हम लोगों का काम आता है। व्हाट आर द वेरियस बेंडिंग फॉर्मूलाज फॉर बेंडिंग मोमेंट। Bending moment at the center point because of the concentrated load WL/4. Bending moment due to the uniformly distributed load, that is W per meter.
इज WL²/8। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेटेड जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगते हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ लोड है? ये हो गया आप लोगों की कॉन्सेंट्रेटेड लोड या तो पॉइंट लोड बोलते हैं। ये हो गया आप लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL बोलते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ये हो गया आप लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हो गया आप लोगों की यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आएगा तो बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.06415 W। कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए WL/4, UDL के लिए WL²/8 एंड UVL के लिए 0.06415 WL²। ये तीन फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। उसके बाद द वेरियस टाइप ऑफ लोड में जो भी लोडिंग होगा उसके हिसाब से हम लोग डिराइव करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस बेंडिंग मोमेंट्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को किसी भी तरह याद करना ही है, क्योंकि ये तीन फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेमिस्टर में पढ़ के रखे हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में WL/4, WL²/8 एंड 0.06415 WL²। ये तीन फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन यूज करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट फिक्स्ड एंड मोमेंट। ये जितने भी हो गया दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ये मिटा देता हूँ, मिटा के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर बेंडिंग मोमेंट्स। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूला बता रहा हूँ। फिक्स्ड एंड मोमेंट से क्या क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला है क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है तो दोनों तरफ फिक्स लगाना होगा हम लोगों को। A, B मोमेंट फिक्स्ड A, इसका मतलब है फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम A टू B। A से B तक, मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला मोमेंट होते हैं ये हमेशा माइनस होते हैं हम लोग के इस वाले न्यूमेरिकल में। इस वाले फॉर्मूला में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस होगा, माइनस ऑफ WL/8। ये हो गया आप लोगों का पहला फॉर्मूला। उसके बाद मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम A टू B मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद होगा मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम B टू A। ये हो गया प्लस WL/8। ये चीज ध्यान रखना, अगर इसमें इसी वाला बीम में फिक्स ना हो, और क्योंकि ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट में दोनों तरफ फिक्स लगता है, लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगते हैं तो मैंने अभी बताया था उसका फॉर्मूला है WL/4। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके जस्ट 2 टाइम्स है, मतलब WL/4 उसके फॉर्मूला था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4 था, लेकिन इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट में क्या होगा? फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज
माइनस ऑफ WL/A लेफ्ट की तरफ और B2A में प्लस WL/A। ये हो गया पहला फॉर्मूला बिकॉज ऑफ फर्स्ट लोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट लोडिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो इसका फॉर्मूला होगा मोमेंट फिक्स फ्रॉम A टू B इक्वल टू माइनस ऑफ WL²/12 एंड मोमेंट फिक्स फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ WL/A प्लस WL/A माइनस ऑफ WL²/12 प्लस WL²/12। ये जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को आ रहा है, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सब आप लोगों का इसी सेमेस्टर में आया हुआ है फॉर्मूला से। जैसे बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, सिमिलरली ये फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूला है थ्रू आउट द सेमेस्टर ये चलते रहेगा। कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप में ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि वी नीड टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट आर द वेरियस फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के बारे में आप लोगों को किसी भी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड माइनस ऑफ WL प्लस WL/A, WL²/12 माइनस ऑफ WL² प्लस WL²/12 फॉर EDL। उसके बाद मैं दिखाऊंगा वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के फॉर्मूला क्या क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा फॉर्मूला दिखाऊंगा आप लोगों को। तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जैसे इसमें लगा है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है, लेकिन इसमें जैसे इक्वल लेंथ है, दोनों तरफ L/2 है, L/2 है, लेकिन यहाँ पे है A डिस्टेंस B डिस्टेंस, मतलब दोनों ही A इज नॉट इक्वल टू B है, मतलब दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट के, जो L लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, A प्लस B करेंगे तो L आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ WA B²/L²। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम B टू A इज प्लस WA² B/L²। ये दो हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, माइनस ऑफ WA B²/L² एंड माइनस ऑफ एंड प्लस ऑफ WA² B/L²। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है ये जो भी इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो टॉप में है वो W/मीटर है। तो ये जैसे इसमें मैंने दिखाया था, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड सेम लेफ्ट एट द सेंटर, कॉन्सेंट्रेटेड लोड नॉट एट द सेंटर, फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट फिक्स फ्रॉम A टू B माइनस ऑफ
तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। मोमेंट फिक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL² एंड मोमेंट फिक्स फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू प्लस WL²। जैसे मैंने अभी बताया था, लेफ्ट हैंड के जितना भी फॉर्मूलास होगा ए टू बी सब माइनस होगा और बी टू ए सब प्लस होगा। देख पा रहे हैं सब बी टू ए प्लस है, सब ए टू बी माइनस है। तो जितने भी बी टू ए फॉर्मूला होगा वो प्लस है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें WL²/20 है, WL²/30 है। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? देखना एक चीज, इसमें हायर वैल्यू कौन सा है? ये हायर है, ये लोअर है। तो हायर वैल्यू कैसे आते हैं? हायर वैल्यू आते हैं जब हम लोग कम से डिवाइड करते हैं। तो आप लोग को बस एक चीज याद रखना, WL²/20 एक 20 है एक 30 है, लेकिन 20 और 30 को कैसे याद रखोगे? जिस तरफ हायर होते हैं उस तरफ कम से डिवाइड करना है। तो ए टू बी से हायर है तो 20 से हम लोगों ने डिवाइड किया, कम से डिवाइड किया, और इसमें कम है तो ज़्यादा से डिवाइड करेंगे, WL²/30। तो जितने भी ये फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूलास है ये सब बेसिक फॉर्मूलास है। बस इसके बाद मैं कुछ एडवांस फार्मूला के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन जनरली जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग की इसी के ऊपर होगा। लेकिन मैं इसके बाद मैं और दो फार्मूला मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि और दो कौन कौन सा फार्मूला बन सकता है उनके बारे में। एक और एक फार्मूला है, तो ये दो फॉर्मूला है आप लोगों के मोमेंट के फॉर्मूला। और एक चीज याद रखना है, जो मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर हम लोग को फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है बिकॉज ऑफ द मोमेंट एट द सेंटर में ये मोमेंट आ रखे हैं m मोमेंट, तो इसके लिए जो दो फॉर्मूला बनेगा दोनों फॉर्मूला में हम लोग को प्लस यूज करना है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ये मोमेंट क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप मोमेंट, ये मोमेंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मोमेंट क्लॉकवाइज घूमता है तो दोनों फॉर्मूला प्लस होगा, और अगर ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला माइनस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पर जैसे नॉर्मली क्या होते हैं माइनस होते हैं, लेफ्ट में राइट में प्लस होते हैं, ये हम लोग का इसमें नहीं होते। इसमें दोनों फॉर्मूला बेस्ड अपॉन दी मोमेंट विच इज बीइंग अप्लाइड। यहाँ पे मोमेंट क्लॉकवाइज है तो दोनों फॉर्मूला प्लस, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दोनों फॉर्मूला माइनस है। बस इतने ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। दिस 5 फॉर्मूलाज आर दी फॉर्मूलाज फॉर दी फिक्स्ड एंड मोमेंट। और अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूलाज, तो आप लोगों का स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत चीज़ें के बारे में आप लोगों को आता है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हो, कोई भी मेथड हो, तो पहला स्टेप फिक्स्ड एंड मोमेंट ही है। तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूलाज आते हैं हम लोग आप लोगों को, तो स्टेप नंबर 1 कोई भी न्यूमेरिकल के आप लोगों को आता है। स्टेप नंबर 1 फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। जैसे अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को करते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स वी नीड टू डू इट to find out the slope deflection method and to find out the bending moment and shear foot diagram in the slope deflection method। तो शायद आप लोगों ने ये जितने भी फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को आना चाहिए। साथ में इसके अलावा आप लोगों को जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले ही, फॉर्मूलाज फॉर बेंडिंग मोमेंट, वो भी आना चाहिए।